अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में मैं अब तक की सबसे अच्छी और खुशी की खबर मैं आपको सुना रहा हूँ और ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे चलकर ऐसी ही कार्रवाई और बढ़नी चाहिए। जी हाँ, खबर ये है कि 3 नफरती न्यूज़ चैनलों पर कार्रवाई की गई। जी हाँ, हालांकि वो तो एक पूरी लिस्ट है जिन्हें गोदी चैनल्स कहा जाता है। मशहूर सहाफ़ी जर्नलिस्ट रवीश जी कुमार ने इन लोगों को गोदी चैनल कहा था और वो लफ्ज़ इतना मशहूर हो गया कि अब आप अगर गूगल पर डालें गोदी मीडिया तो जितने नापाक चेहरे हैं सब सामने आ जाएंगे। जी हाँ, तो अब ये जो गोद में बैठे हुए हैं जो सिर्फ सत्ता की दलाली करते हैं और कुछ इनमें वो है जो सत्ता की दलाली करते हुए बाकायदा सत्ता का जो नफरतों वाला प्रोग्राम है, हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का, वो चलाते हैं। तो अब ऐसे 3 चैनल है जिन पर बाकायदा कार्रवाई की गई और उन पर जुर्माना भी आयद किया गया और उन 3 चैनलों पर बैठने वाले नापाक चेहरे जो नफरतें फैलाते हैं और गलत रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें है एक अमीश देवगन जो एकदम जानवरों की तरह चिल्लाता रहता है, एक है अमन चोपड़ा जिसका नाम कमबख्त का अमन है मगर अमन और शांति का दुश्मन है, और एक तो बड़ा मशहूर दलाल है सुधीर चौधरी। तो इनके प्रोग्राम इसमें शामिल है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने टाइम्स नाउ भारत पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और न्यूज 18 पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। और जो एक बिल्कुल नापाक किस्म का शो चलता है जो ख़ास तौर से हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने के लिए चलाया जा रहा था, वो शो लॉ जिहाद पर भी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने ऑब्जेक्शन जताया है और 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने जितने भी घटिया नफरती प्रोग्राम दिखाए हैं उन तमाम प्रोग्राम्स को न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने बाकायदा उन तमाम नापाक प्रोग्रामों को हटाने का भी हुक्म दे दिया है। जी हाँ, न्यूज चैनल आज तक को वार्निंग जारी की है। NBDSA ने इस मामले में न्यूज चैनल आज तक को भी वार्निंग जारी की। टाइम्स नाउ भारत पर भी बाकायदा 1 लाख का तकरीबन जुर्माना है और न्यूज 18 पर 50,000 का जुर्माना आयद किया है। इसके साथ ही इन तीनों चैनलों को हिदायत की गई है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर जितना नापाक और घटिया किस्म का, नीच किस्म का मवाद जो मुल्क में नफरतें फैलाएगा, वो तमाम झूठा मवाद वो अपने चैनलों पर से जो अपलोड किया हुआ है उसको हटा दें। जी हाँ, यानी आज तक की मैं समझता हूं कि मुझे ये बहुत अच्छी खबर लगी जो हम बरसों से हम बोल रहे थे कि देखो इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए और दुनिया के सामने इनके नापाक चेहरे आए। और हमारा मानना था कि नफरती चैनलों और ये नफरत फैलाने वाले नापाक एंकरों का यही इलाज है कि इन पर बैन लगाया जाए। खैर, इन चैनलों के न्यूज एंकर जो नफरत की जबान बोलते हैं और हिंदू मुस्लिम समाज को बांटने का काम करते हैं, ये न्यूज चैनल है जिन पर अभी पाबंदी लगाई टाइम्स नाउ, आज तक और न्यूज 18 इंडिया। और इनके नाम, एंकरों के नाम तो मैंने बता दिया, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी। इन न्यूज एंकरों ने श्रद्धा वालकर कत्ल केस में लॉ जिहाद से लेकर रामनवमी के दौरान मुसलमानों को खूब निशाना बनाया। हर वो नफरत की जहरीली आतंकी नापाक बोली बोली जिससे मुल्क में 2 फिरकों में तकसीम हो सके, बढ़ सके। श्रद्धा वालकर कत्ल केस में इन नापाक और शैतान चेहरों ने आफ्ताब पूनावाला,
एक जो नौजवान जो पारसी था, पारसी मगर उसका नाम मुसलमानों जैसा आफताब, तो जनाब बस उस पारसी नौजवान को मुसलमान बताकर इन लोगों ने इतनी नापाक हरकतें की कि मुसलमानों के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ ये माहौल बन गया था कि मुसलमान हिंदू लड़कियों को प्री प्लान तरीके से फंसा रहे हैं और उनका मजहब तब्दील करा रहे हैं और उनके साथ जाति करके उनका कत्ल कर देते हैं। इस मामले में इंद्रजीत घरपड़े नामी एक शख्स की शिकायत पर बाकायदा ये कार्रवाई की गई है। चैनलों पर जुर्माने भी लगाए गए हैं। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं कि NBDSA के जो सदर है सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस AK सिकरी है, जिनका ये सख्त रिमार्क सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर बैन मजहबी शादी को लव जिहाद कहना गलत है। ये संघियों पर एक तरह का जूता है, क्योंकि ये संघ परिवार और बीजेपी के ही लोग हैं जो सारे मुल्क में लव जिहाद के नाम पर हवा फैला रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सारी दुनिया में ये तमाम चैनलों को गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जो रविश कुमार ने इनको नाम दिया था और वो नाम अब इतना मशहूर हो गया कि गूगल पर गोदी मीडिया लिखो तो सारे नापाक चेहरे सामने आ जाएंगे। और ये वही न्यूज एंकर है, ये जिन पर अभी जुर्माना लगाया गया, ये वही न्यूज एंकर है जिनका इंडिया इत्तेहाद, जो इंडिया अलायंस बना है 27-28 पार्टियों का, इंडिया इत्तेहाद ने इनका बायकाट कर रखा है। और जब इंडिया अलायंस ने इनके बायकाट का ऐलान किया तो इन्होंने बड़ा वावेला, बड़ा शोर मचाया, बड़े तिलमिलाए, बड़ा बौखलाए। हालांकि इस मुल्क में हर एक को यह हक हासिल है कि अगर वो किसी प्रोग्राम या मुज़ाकरे और सेमिनार में न जाना चाहे या किसी तंजीम, न्यूज़पेपर और टीवी एंकर से बात न करना चाहे तो न करे, ये संवैधानिक हक है। क्या लोगों को यह याद नहीं है? आप जरा देखें कि क्या लोगों को याद नहीं है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी किरण थापर के सवालों के जवाब दिए बगैर उनके प्रोग्राम से उड़ गए थे। नरेंद्र मोदी ने हिम्मत नहीं किए थे कि उनके सवालों का जवाब दे। उन्होंने गुजरात फसादात पर सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिए थे। ये उनका हक था, मोदी जी का हक है कि उठ के चले जाए, लेकिन वो गए, बायकाट किया उन्होंने। इसी तरह क्या लोगों को याद नहीं कि NDTV पर रविश कुमार के प्रोग्राम में 7 साल तक बीजेपी की तरफ से कि शरीक होना बीजेपी के किसी भी आदमी ने गवारा नहीं किया। रविश कुमार के सामने बीजेपी वाला कोई भी नहीं आता था, वो सिर्फ अपने दलाल चैनलों के सामने जाते हैं। तो खैर बीजेपी की ये मर्जी थी, उनको हक है। लेकिन ये एक तरह से रविश कुमार का तीखे सवाल पूछे जाने के लिए ये एक किस्म का बैन था, बायकाट था। सहाफियों की, जर्नलिस्ट और पत्रकारों की एक लंबी फेरिस्त है जिनके सामने बीजेपी वाले नहीं आते हैं। जैसे बरखा दत्त है, रविश कुमार है, जुबैर है, सिद्दीक कप्पर है, अजीत अंजुम है, अभिसार शर्मा है, पुण्य प्रसून जोशी है। ये वो पत्रकार है जिन्हें मोदी और योगी हुकूमतों ने निशाना बनाया और इनको सताने के लिए इनके खिलाफ मुकदमे भी बनाए हैं हुकूमत ने। कुछ को तो जान से मारने की धमकी, रेप करने और देख लेने की धमकियां भी मिली है। ये नफरती कहलाने वाले न्यूज चैनल और इनके न्यूज एंकर लव जिहाद, थूक जिहाद, तबलीगी जमात, मुसलमानों की आबादी में खतरनाक इजाफा, सनातन पर हमला, ऐसे शर्मनाक हेडलाइन लगाकर ये प्रोपेगेंडे करते हैं और नफरत भरे प्रोग्राम चलाते हैं। जी हाँ, तो जाहिर बात है ये वही गोदी मीडिया है जिसने कोरोना के फैलने का सारा इल्जाम तबलीगी जमात पर डाला था। उसके नतीजे में कई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई थी, माशी बायकाट मुसलमानों का हुआ था। आज तक, रिपब्लिक और न्यूज 18 पर अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन ने जो जहर उगला था और जो गंदगी अंजना ने फैलाई थी और इन तमाम ने फैलाए थे, और उन पर सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद ने इन पर मुकदमा डाला है और मुकदमा चल रहा है। सुदर्शन टीवी का खबीस जो फेक प्रोग्राम चलाता है, UPSC जिहाद, तो ऐसे तमाम नफरती चैनलों पर बाकायदा पाबंदी होनी चाहिए और हमेशा के लिए इन पर पाबंदी होनी चाहिए। ये झूठे एंकरों और पत्रकारों को जेल की हवा खिलाई जानी चाहिए, इनका यही इलाज है। सोशल मीडिया पर लोग ऐसा खुशी खुशी लिख रहे हैं कि पहली मर्तबा एक बड़ा अच्छा काम मुल्क में हुआ है कि ऐसे गोदी चैनलों पर और नफरत फैलाने वाले एंकरों पर जुर्माना लगा है और इन पर कार्रवाई हुई है और भी जो बच गए हैं इन पर भी होनी चाहिए। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।